हदफ मेरी शहरक थी, रऊफ हसन आप दीदा हो गए। मालूम है रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है? इमरान खान का सख्त रद्द अमल। वफाकी पुलिस ने पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को ब्लेड के वार करके जख्मी करने वाले मुबैना 4 ख्वाजा सराहों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और एआनत जुर्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG इस्लामाबाद ने SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है। इब्तिदाई तौर पर ख्वाजा सराहों के गिरोह से मदद तलब की गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि पुलिस केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में ला रही है। FIR उनकी दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक मनोअन दर्ज की गई है। केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मारूफ ख्वाजा सराहों ने पुलिस के राब्ते पर कहा कि ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। उधर PTI की क़यादत ने FIR को मुस्तरद, जबकि हमले की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करवाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रऊफ हसन आपदीदा हो गए और कहा कि हमला आवरों का हदफ मेरी शहरक थी। 2 दिन से ढूंढ रहे थे। मेरा जख्म भर जाएगा, मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरियत कायम है। आप मार सकते हैं, झुकेंगे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि रऊफ हसन पर हमले की इस्लामाबाद पुलिस की FIR मुस्तरद करते हैं। वजीर कानून ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमला आवर ख्वाजा सराही है। हकायक सामने रखे तो लोग भाग सकते हैं। दूसरी जानिब बानी PTI इमरान खान ने अपने रद्द अमल में कहा है कि मालूम है रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है। डंडे के जरिए निजाम चलाया जा रहा है। परवेज इलाही की रिहाई पर खुश हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि मुल्क के माशी हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। रऊफ हसन के मामले पर हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। असेंबली और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बनी गाला की सड़क तोशाखाना के तहाइफ बेच कर बनवाई थी। अमेरिका को इजाजत है कि वो हुकूमत गिरा दे। मुझे ये इजाजत नहीं कि मैं अमेरिका की साजिश को बेनकाब करूं। मुझ पर गद्दारी का केस भी चलाना है तो चला लें, फांसी के लिए भी तैयार हूँ।